हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 13 वेरिएशन का क्वेश्चन नंबर 5 का वन सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का वन आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वन कहता है हम लोग का, एक्स वेरिएशन वाई होने से दिखाएं कि एक्स प्लस वाई वेरिएशन एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है, बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे कैसे, जिस तरह हम लोगों ने पिछले बार बनाया था सेम टू सेम वैसा ही करना है। जिस तरह यहाँ लिखते थे ना, एक्स वेरिएशन अगर वाई दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, इसको एक्स इक्वल्स टू लिखते थे ना के वाई, और के का मान हम लोग जो बराबर में लिखे, के क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है, इतना तो हम लोग करते थे, यही चीज हम लोग को भी कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, क्या कर लेना है, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के करके देना है। इतना करके हम लोग को स्टॉप कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग का जब ये समीकरण आ गया, अभी आप लोग को याद होगा चैप्टर 5 में जब हम लोग ने रेशियो वाला किया था, तो हम लोग करते थे योग भाग प्रक्रिया, करते थे ना। तो वही वाला प्रक्रिया हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रक्रिया, योग वियोग प्रक्रिया। ठीक है, ये वाला ही हम लोग इसमें यूज करेंगे। क्लियर, बहुत आसान है योग वियोग प्रक्रिया, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो था इसी को लिख देना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई और बाई में देके एक्स माइनस वाई। ठीक है, पहला वाला ही एक बार लिखाता है, एक बार प्लस देके नीचे वाला, फिर माइनस देके नीचे वाला। क्लियर, इक्वल्स टू देंगे, के में भी सेम टू सेम करना है, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, यानी के प्लस वन और बाय के माइनस वन। ठीक है, इतना हम लोग को लिख के स्टॉप कर देना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे मतलब और लिख के, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, फिर इधर देखिए के प्लस वन बाई के माइनस वन। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, ये वाला बराबर ये वाला आ गया। हम लोग को पता वैसा ही करना था, खाली ये अब यहाँ पर हम लोग क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, और ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, के प्लस वन के माइनस वन नहीं होना चाहिए। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जो यहाँ पर के माने थे एक स्थिरांक, वो रैंडम नंबर कोई भी होता है, मतलब जीरो एक से लेकर कितना भी तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, के प्लस वन है के माइनस वन है, तो हम लोग इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, साइड में। आप लोग नीचे में लिख दीजिएगा, इसको आसानी होगा ताकि आप लोग समझिएगा। जेड बराबर के प्लस वन के माइनस वन। ठीक है, जेड बराबर के प्लस वन के माइनस वन मान लिए। ठीक है, और जेड एक स्थिरांक है, जेड क्या है, एक स्थिरांक है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा क्या है, जेड बराबर हम लोग ये बराबर ये मान लिए, और जेड क्या है, एक स्थिरांक है। क्लियर, जिसके कारण हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, यहां पर हो जाएगा ये जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब इसी चीज को समझना है आप लोग को, क्या समझना है, इसको हम लोग जेड क्यों बदले। अगर हम लोग इसको जेड बदल देंगे तो इसके कारण ये एक वेरिएशन का फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एक्स प्लस वाई वेरिएशन एक्स माइनस वाई, क्योंकि जेड एक स्थिरांक हो गया। अब ध्यान से देखिए, जेड को अगर हम लोग स्थिरांक ना मान के इसी को सॉल्व करते, इसी को हम लोग स्थिरांक मानते, तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो यानी कि ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएशन में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह हम लोग ने इसको इससे किया था, सेम टू सेम इसी को हम लोग अपोजिट कर रहा था, लेकिन ये नंबर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग जेड या फिर कोई अल्फाबेटिकली नंबर हम लोग उसको मान लेते हैं। ये रैंडम नंबर कोई भी हो सकता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ जेड माने, कोई एम माने, कोई एन माने, कोई एस माने, कोई क्यू माने, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेकिन जो लीजिएगा याद रखिएगा, जो इसमें से क्वेश्चन में वो नंबर वो वर्ड नहीं है। ठीक है, या फिर जो आप लोगों ने पहले ले लिया हो वो वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई और के आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग एक्स वाई और के ले चुका था। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, सिंपली समझना है, तुरंत आंसर निकल जाता है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए लिखा हुआ है क्या, ए वेरिएशन वन बाय सी कॉमा सी वेरिएशन वन बाय बी होने से दिखाएं कि ए वेरिएशन बी होता है। ठीक है, ए वेरिएशन वन बाय सी, सी वेरिएशन वन बाय बी होने से दिखाना है कि ए वेरिएशन बी होता है। बहुत आसान है, सिंपली हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे ऊपर पिछले वाला, सेम टू सेम हम लोग उसको भी ऐसा ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए वेरिएशन वन बाय सी, यानी ए इक्वल्स टू के वन बाय सी।
ठीक है। K1 क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे K1 क्या हो गया, स्थिरांक। ठीक है, K1 क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। क्लियर। कोई भी एक रैंडम नंबर, मतलब K का कोई एक क्या है, अशून्य मान नहीं है, सिंपल मान। ठीक है, जो शून्य ना हो। क्लियर। अब आगे लिखेंगे दूसरा वाला है, इस दूसरा वाला को भी हम लोग सेम टू सेम कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं, पहले इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, AC इक्वल्स टू K1। ठीक है, AC इक्वल्स टू K1 लिख के हम लोग छोड़ देंगे, और इसको हम लोग समीकरण एक मानना चाहे तो मान दे, नहीं मानना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखेंगे C वेरिएशन 1/b था ना। क्लियर। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे C इक्वल्स टू, इसमें देखिए जब पहले हम लोग क्या बोले थे, जो भी पहला नंबर हम लोग मान लेंगे उसको दोबारा रिपीट नहीं मानना है। इसको अगर हम लोग K1 माने हैं तो इसको हम लोग K2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको M और इसको N भी मान सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कोई भी एक अलग अलग नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर दो बार लेना। आप एक ही अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, सब चीज दोनों अलग अलग होना चाहिए। नंबर्स में उसका K1 K2 K3 K5 इस तरह करके आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। यानी K2/b, यहाँ लिख देंगे K2 बराबर स्थिरांक। ठीक है, K2 क्या हो गया, एक तो स्थिरांक हो गया। अब ध्यान से देखना है, C बराबर K2/b, इसी को हम लोग स्टॉप कर देंगे। क्लियर। अभी हम लोगों ने समीकरण एक माना था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, नीचे देखिए समीकरण एक में C का मान बैठाने पर, समीकरण एक में क्या है, C का मान बैठाना है। समीकरण एक क्या है, AC इक्वल्स टू K1, C का मान क्या है, K2/b, यानी A इंटू K2/b इक्वल्स टू K1। क्लियर। इसके बाद हम लोग को लिखना है और देना है, और देना है, लिखेंगे अब हम लोग A इंटू K2 इक्वल्स टू B इंटू K1। देखिए बहुत आसान है, A इंटू K2 इक्वल्स टू K इंटू B। बस इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद हम लोग को लिखना है और दे देंगे A इक्वल्स टू B इंटू K1/K2। K2 को भी हम लोग नीचे ले आए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में इसी में आ गया आंसर। कैसे, अगर A इक्वल्स टू B आ गया और बाई में और कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोगों ने माना था। ठीक है, क्या किया था, जिसको हम लोगों ने माना था, यानी एक स्थिरांक नंबर है ये वाला। अगर ये एक स्थिरांक है, अगर इसको हम लोग हटा देंगे, इसलिए A वेरिएशन B, क्योंकि ये एक स्थिरांक नंबर है। K1 और K2 क्या है, एक स्थिरांक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ऊपर में सिर्फ हम लोगों ने K1 माना था और K2 माना था, K1/K2 नहीं माने थे, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे K1/K2 एक स्थिरांक है। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए बहुत सिंपल है, सिंपल है, आप लोगों को समझना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग को प्रमाणित करना था, ए वेरिएशन भी होता है, ए वेरिएशन भी हम लोगों ने प्रमाणित कर दिया, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे प्रमाणित, और ये हो गया हम लोग का आंसर सॉल्व। आई होप समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए ऐसे सेम टू सेम पिछले वाला जैसा ही है, खाली थोड़ा सा चेंजेस है। A वेरिएशन B वेरिएशन 1/C एवं C वेरिएशन D हो तो A और D के बीच में परिवर्तन संबंध लिखे। A और B के बीच में क्या लिखना है, A और D के बीच में परिवर्तन संबंध को लिखना है। बहुत आसान है, चलिए लिखते हैं। तो देखिए ये वाला बताना, देखिए इसको हम लोग माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए MCQ टाइप में आ गया तो कैसे होगा, देखिए आप लोग क्या किए, रेंडमली समझिए, A इक्वल्स टू B है, ठीक है, A इक्वल्स टू B है, और B इक्वल्स टू 1/C है, और C इक्वल्स टू D है। हम सिर्फ इसको रेंडमली में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना आसान है, कैसे, A इक्वल्स टू, अगर हम लोग से समझने के लिए A इक्वल्स टू B मान रहे हैं, B इक्वल्स टू 1/C मान रहे हैं, C इक्वल्स टू D मान रहे हैं, ठीक है। C का मान क्या है, D है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1/D। क्लियर। अब B का मान जब 1/D है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1/D, ठीक है। A इक्वल्स टू 1/D। अब अगर A इक्वल्स टू 1/D अगर हम लोग मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर A इक्वल्स टू 1/D अगर हम लोग मानेंगे, इसका मतलब हम लोग जिस तरह हम लोग इसको वेरिएशन ना छोड़ के हम लोग सिर्फ इक्वल्स टू में माने थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी A इक्वल्स टू A वेरिएशन 1/D आ गया, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
देखिए क्या इतना कितना आसान है, लेकिन इसी चीज को हम लोग को मैथ्स में क्या करना है, सिर्फ मान के प्रूव करके एक एक डिटेल्स लिख के बताना है। हम लोग को देखिए माइंड में ही तुरंत सॉल्व हो गया, एकदम आसान था, छोटा सा प्रोसेस है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख के दिखाते हैं। क्या करना है, इसको हम लोग को लिख के दिखाना है। अब लिखेंगे कैसे, ये लिखना तो बहुत मुश्किल होता है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल से लिखना है हम लोग को। ए वेरिएशन बी, यानी ए बराबर बी, और यहाँ पर हो गया K1। क्लियर, ये हो गया। और यहां पर हम लोग लिख देंगे K1 क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, इतना लिख देना है। सेम टू सेम करना है इसमें, इसको हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं। अगला वाला करना क्या है, क्वेश्चन में है बी वेरिएशन 1/c है, यानी बी इक्वल्स टू K2/c। यहां पर क्या होगा, K2 स्थिरांक होगा। क्लियर, समझ में आया, ये भी हो गया हम लोग का समीकरण 2। सेम टू सेम हम लोग को करना है इसमें तीसरा वाला में, सी वेरिएशन 1/d है, यानी कि c इक्वल्स टू K2/c। यहाँ क्या हो जाएगा, K2, सॉरी K2 नहीं, K3 यहाँ लिखना है। ठीक है, इसमें K3 मानना है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में K2 मान लिया था। सेम टू सेम इसी तरह से मान मान के हम लोग को लिखना है कि K3 एक स्थिरांक हो गया, और यहाँ पर ये भी हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब देखिए क्या हो गया, तीनों समीकरण आ गया सॉल्व। अब तीसरा वाला में जो सी का मान है वो उसमें बैठा देंगे, और बी का मान इसमें बैठा देंगे, तुरंत आंसर निकल जाएगा। वही करना है, लिखेंगे सी का मान इसमें बैठाना है, यानी लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 2 में सी बराबर K3/d। ठीक है, K3/d का, एक मिनट, ये गलती हो गया, क्वेश्चन गलती लिख दिया मैं। सी वेरिएशन डी है, यानी K3d होगा। ठीक है, ओफो, यहां पर होगा हम लोग का K3d बराबर सी का मान बैठाने पर। ध्यान से देखिएगा क्या किया हम लोगों ने, सी का मान K3 जो डी आया है, हम लोग उसी का मान इसमें बैठाएंगे, किसमें, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है हम लोग का, B इक्वल्स टू K2/c। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को लिखना है इक्वल्स टू K2 का मान हो गया हम लोग का K2 ही रहेगा, C का मान हो गया हम लोग का K3 और D। ये हम लोग को स्टॉप। अब हम लोग को क्या करना है, अब ये हो गया हम लोग का नया समीकरण बन गया, समीकरण चौथा बन गया। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में b इक्वल्स टू K2/K3d का मान बैठाने पर। ठीक है, क्या करना है, इसका मान हम लोग को बैठाना है, तो हम लोग इसको आराम से बैठाएंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग को करना क्या है, पहला वाला लिखना है a इक्वल्स टू बी और K1। b का वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू K2/K3 और d ऊपर में बच गया क्या, K1 बच गया। क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये जो आया यानी a इक्वल्स टू K2 K1 K3 बराबर यहाँ इंटू में d। ठीक है, इस तरह आया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नीचे में, देखिए मैं यहाँ नीचे ऊपर जगह नहीं इसलिए नीचे लेके दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखेंगे, इसको a इक्वल्स टू, सॉरी a वेरिएशन d लिखेंगे। a वेरिएशन क्या लिखेंगे, 1/d, a वेरिएशन 1/d होगा। ठीक है, a वेरिएशन 1/d होगा, क्योंकि d क्या था, नीचे था। क्लियर, a वेरिएशन 1/d, ये हो गया हम लोग का अंतर आंसर। ठीक है, क्या संबंध है, विपरीत व्युक्त क्रम संबंध है। ठीक है, क्लियर, व्युक्त क्रम परिवर्तन है, ये हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यही वाला लिख के a वेरिएशन 1/d हम लोग का हो गया आंसर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए मैं सिंपल बताया हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ, थोड़ा मिसअप हो गया है, फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा जरूर, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। क्लियर, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, इसको सिर्फ आप लोग को समझना है और तुरंत आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को कहता है x वेरिएशन y वेरिएशन z और z वेरिएशन x हो तो परिवर्तन स्थिरांकों में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक में संबंध ज्ञात करना है।
सेम टू सेम लिखेंगे एक्स वेरिएशन वाई, सेम यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू k1 वाई। अब यहाँ पर k1 क्या है, स्थिरांक है, ये लिख देंगे स्थिरांक। क्लियर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, सेम टू सेम ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। सेम हम लोग करेंगे नीचे वाला, y वेरिएशन z यानी y इक्वल्स टू k2z। ठीक है, क्या हो जाएगा, k2 और z हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, k2 इक्वल्स टू स्थिरांक। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। सेम टू सेम तीसरा, z वेरिएशन x यानी z इक्वल्स टू k3x। यहाँ पर k3 क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये क्या हो गया, सब देखिए स्थिरांक आराम से मिल रहा है, इसमें कोई भी एक भी हम लोग डाउट नहीं कर रहे, जो जैसा है हम लोग सिंपली वैसा ही लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग का x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम लोग का जो मान आया है वो रेंडमली आया। ठीक है, रेंडमली आया है मतलब अलग अलग तरीके से, तो इसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे x बाई वाई इक्वल्स टू k1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं y बाई जेड इक्वल्स टू k2, और इसको लिख सकते हैं z बाई एक्स इक्वल्स टू k3। ठीक है, जिसके कारण क्या हो, k1 k2 k3 इक्वल्स टू के एक साइड आ जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एक तरफ आ गया हम लोग का। क्लियर। अब इसको क्या लिखेंगे, तीनों समीकरण को एक साथ योग करने पर। ठीक है, जो हम लोग याद है हम लोग करते थे चैप्टर 5 में, हम लोगों ने किया था रेशियो वाला। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते थे, तीसरा वाला तीनों को क्या नाम है, संयोजन प्रक्रिया द्वारा करते थे ना। संयोजन प्रक्रिया द्वारा कैसे करते थे, लिखते थे x बाई वाई मल्टीप्लाई y बाई जेड मल्टीप्लाई z बाई एक्स। ठीक है, क्लियर, बराबर लिखते थे k1 इंटू k2 इंटू k3। ठीक है, संयोजन प्रक्रिया हम लोग ऐसे ही करते थे, जिसके कारण हो गया हम लोग का आंसर निकल जाएगा कैसे, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, बराबर 1 बराबर k1 k2 और k3 आ गया। अब k1 k2 k3 आ गया, बराबर 1 आ गया, तो हम लोग को अब क्या लिखना होगा, अब इसमें कौन सा संबंध हो गया, हम लोग को संबंध ज्ञात करना था, हम लोगों ने संबंध ज्ञात कर दिया। क्या है इसमें, परिवर्तन, क्या लिखेंगे, परिवर्तन कोण। ठीक है, स्थिरांक, परिवर्तन कोण स्थिरांक तीनों का गुणनफल एक है। ठीक है, परिवर्तन कोण स्थिरांक तीनों का गुणनफल एक है, तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एक आ रहा है। क्लियर हो रहा है, जिस तरह इसको हम लोग कर रहे हैं तो वही वाला एक आ रहा है, सेम टू सेम वही चीज हम लोग को यहाँ पर डिफाइन करके लिखना था, जो हम लोगों ने आपस में लिख दिया है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब एक सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार लास्ट में अच्छा से फ्रेश करके बना देता हूँ, ताकि आप लोग को फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मैं बना के एक बार फोटो लास्ट में दे देता हूँ। तो देखिए अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 को बता दिया है, ये वेरिएशन भी ये इसको मैंने अच्छे तरीके से एक बार लिख दिया हूँ। अगर आप लोग आपको वाला समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख के इसको लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अच्छा, फिर भी कोई डाउट होगा ना तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। क्लियर। और हाँ, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये मैथ्स समझ में आ जाए। क्लियर, चलिए बढ़ते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।